हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो ये है आपका प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास का पार्ट थर्ड है। पार्ट टू तक हम देख लिए हैं और बीपीएससी का 1992 से 2019 तक का जितना भी क्वेश्चन है देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे ताकि आपको भी ध्यान रहे कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसा आ रहा है। इसी के अनुसार हम लोगों को तैयारी करना है। आगे सेट भी आएगा, लेकिन हम पहले प्रीवियस ईयर का वरीयता देते हैं क्योंकि उसी के अनुसार आपको अगर ये कर लीजिएगा तो किसी भी सेट मारिएगा तो उसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा तो 60 से ऊपर जाइएगा। अगर तैयारी कीजिएगा, जीरो लेवल के हैं आप तो प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिएगा तो बस आप सेट मारिएगा 60 से ऊपर। और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो 70-80 आपको जाने लगेगा, बहुत है 100 में। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। और इसी ये मैं बीपीएससी के लिए नहीं बोला, बीपीएससी का 150 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए 100 जो है 100 में आपका 55 से 60% एक्यूरेसी अगर प्रीवियस ईयर उसका कर लेते हैं तो आपको जाने लगेगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ पर है ये? आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ? तो अंगुत्तर निकाय में। यहाँ अंगूठा निकाय लिखा गया है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय होगा। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। ठीक है, इसको हम सुधार का टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? तो विशाखदत्त। नेक्स्ट है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सी है? तो पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। और अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो पाली थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन के विजय के थे? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मौर्य होगा। ठीक है, मौर्य यहाँ पर लिखा गया है। मौर्य राजा ने दक्कन के विजय की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मेगास्थनीज ने भारत समाज की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो जनजातीय द्वारा ज्योति जाने वाली भूमि। ठीक है, यहाँ पर देखिए ज्योति लिखा गया है। ठीक है, तो टाइप में प्रिंटिंग है लेकिन पीडीएफ में आपको सुधार दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ में सुधार दिया जाएगा। और यहाँ है कि चीनी यात्री वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो कुंडलग्राम में हुआ था। ये क्वेश्चन तो बार बार हम आपको बोल ही रहे हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन तो कोई भी एग्जाम हो बिहार का कभी भी हो तो इससे पूछा ही जाएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में। और ये जो है 38वीं का पेपर है और 38वीं का पेपर से जो ये पेपर है लगभग हमको ये 48वां का पेपर लगभग लग रहा है। ठीक है, ऐसे हमको याद नहीं है लेकिन लिए है सभी का पेपर। तो उससे जो रिपीट किया है यहाँ 4 क्वेश्चन यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ से वो 38वां जो बीपीएससी है उसमें देख लीजिएगा, मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये नहीं बोले कि रिपीट नहीं करता है, क्वेश्चन रिपीट करेगा, ज़रूर करेगा और इसी के अनुसार आएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? ठीक है, जो पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा था, उसे सारनाथ में दिया था। और मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज राजगृह थी। और नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। और मौर्य काल में शिक्षा का वास्तविक सर्वाधिक किस केंद्र था? ठीक है, शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में। और मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो विशाखदत्त, जो कि गुप्तकालीन थे। ये भी पूछा जाता है कि विशाखदत्त जो है किसके समकालीन थे? तो गुप्तों के। नेक्स्ट है और यहाँ पर है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बाणभट्ट। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी द्वारा। और बोध गया में बोधि वृक्ष का अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये 5वां है, 5वें वंश का है। और विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर का। ठीक है, और नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात हैं? तो पाली अनुसंधान संस्थान है वहाँ पर। और कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? तो 15। और
कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो ये रहा आपके लिए। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिए।